लेकिन ये जैसलमेर के लोग हैं, 850, 900, 1000 फीट से पानी सींच के पीने वाले लोग हैं। ये सरकार के गेट बंद करने से डरने वाले नहीं है। जब तक ये बिचौलिए हैं बीच में, जब तक हमारी आवाज हो सकता है कि सरकार तक या सत्ता तक न पहुंचे। बिचौलिए कौन है? लेकिन किसी कारणवश वो नहीं आ पाए साथ में। लेकिन क्या रविंद्र भाटी के ये पर्सनल फायदा होगा इससे? रविंद्र भाटी ने जनता की आवाज के साथ, वो जनता का नेता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत। मैं हूं दशरथ सिंह और तनोट माता से निकली यात्रा जो उरण को बचाने के लिए निकली थी, लगभग 90 दिन से ज्यादा हो गए हैं। ऐसे में आज जयपुर पहुंच रही है और यात्रा जब अजमेर पहुंची थी तो उस वक्त यात्रा को स्थगित किया गया था। सरकार से वार्ता शुरू हुई थी। कई दिनों तक जो जयपुर में यात्रा करने वाले लोग पहुंचे थे और बातचीत हुई, लेकिन यात्रा में बातचीत का जो दौर चला उसमें बातचीत सफल नहीं हो पाई और यात्रा फिर से शुरू की गई। और शुरू करने के बाद अब ये जयपुर आज पहुंच रही है। इनका रैली निकालने का यहाँ से है इस यात्रा का। अब तमाम जो लोग हैं वो पहुंचे हैं, यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। बातचीत करेंगे उनसे कि आखिरकार यात्रा तो शुरू हो गई, यात्रा यहाँ तक पहुंच गई। 90 दिनों में सरकार से बातचीत भी हुई, बातचीत बनी नहीं। किस तरह से देखते हैं क्यों लगातार यात्रा चल रही थी, यात्रा के बीच में यात्रा रोकी भी गई, बातचीत भी हुई सरकार से, फिर वार्ता भी सफल नहीं हुई। हमारी यात्रा जो निकली थी 21 जनवरी को तनोट माता मंदिर से, जो हमारी मीटिंग हुई थी अजमेर में संभागीय आयुक्त, तो यहाँ सरकार का भी प्रतिनिधिमंडल थे और सचिव भी थे, तो हमारे को यहाँ बुलाया गया था। यात्रा हमने रोक दी थी, स्थगित की थी, लेकिन जो सरकार हमारी बात मानी नहीं, लिखित में कुछ नहीं दिया, मौखिक हम मांगे नहीं, और इसी के लिए अब हम आज यहाँ एकत्रित हुए और यहाँ से हमारा मुख्यमंत्री कार्यालय तक का पैदल मार्च है और शांतिपूर्वक धरना है। हम ना तो कोई, हम यहाँ जितने भी आए जैसलमेर और मारवाड़ साहब के राजस्थान के लोग, उनकी एक ही मांग है, गाय के लिए जमीन। एक भी खुद के लिए कुछ नहीं मांगने आए हैं, उनकी एक ही मांग है, औरण गोचर और राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो, औरण के लिए ही आए हैं और उनकी और कोई मांग नहीं है, सिर्फ गाय के लिए आए हैं। लेकिन बीच में यात्रा रोकी गई और बात भी हुई थी, सरकार से आपने को बातें रखी, बातें आपने पहुंची भी, लेकिन फिर वो वार्ता सफल क्यों नहीं हो पाई? बातें हमारी मांगे उन्होंने मान ली थी, लेकिन वो लिखित में नहीं दे रहे हैं। मौखिक आदेश हमें नहीं चाहिए, हमें सरकार पे विश्वास नहीं है। हमें लिखित आदेश ही मिलता है तभी हम यात्रा रोकेंगे। आज भी हमारी यही मुख्य मांगे, हमें हमारे जो मांगे हैं वो और नहीं है, वो हमें लिख के दे और हम वापस चले जाएंगे। देखिए, और भी लोग हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे किस तरह से, क्योंकि यात्रा लंबी चल रही है, उसके बाद भी बातचीत सफल नहीं हो पाई। आपके जो विधायक हैं, जो बीजेपी के कई विधायक हैं, उनसे बातचीत हुई थी, तो सरकार भी बीजेपी की है, विधायक भी बीजेपी के हैं, तो फिर सफल क्यों नहीं हो पा रही बातचीत? मामला कहाँ अटका हुआ है? अभी हुक्म देखो, इस बात का प्रूफ नहीं कर सकते, लेकिन जो आज जो धरना चल रहा है ये मुख्यमंत्री आवास तक पहुंचा जाएगा। इसके बाद में तय करेंगे कि क्या इसमें जो सिचुएशन निकलता है उसका क्या परिणाम आता है हमारे सामने। ये सब यहाँ लोग इकट्ठे हुए हैं, वो इसी वजह से हुए हैं कि 90 दिन से जो यात्रा चल रही है, अभी तक हमारी ओरण भूमि को जो जमीन थी उसका भी पारदान हमारे पारित नहीं हुआ है। इसलिए कि आप ये जो रैली कर रहे हैं इस ओरण भूमि के लिए जनप्रतिनिधियों की क्या भूमिका मानते हैं? तो आपके वहाँ के जनप्रति काफी जनप्रतिनिधित्व को देखो, इसमें किसी का सहयोग नहीं है, सिर्फ एक रविंद्र सिंह जो भाटी साहब है, उनका जो कल एक मतलब उनकी पोस्ट आई थी कि भवानी निकेतन से लेके जयपुर सीएम हाउस है वहां तक जो हमारी पैदल मार्च यात्रा है वो निकाली जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे लोग इकट्ठा हुए हैं और ज्यादा से ज्यादा हम तो कोशिश ये कर रहे हैं कि शांतिपूर्वक धरना किया जाएगा और हमारी मांगे सीएम हाउस से मानी जाएगी। देखिए, यात्रा यहाँ से निकल रही है और अभी ये यात्रा कब निकलेगी ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल लोग यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं, लगातार आ रहे हैं। जिस तरह की लोग जैसलमेर से 10-15 हजार लोग आए हैं। बाकी जो यात्रा के दौरान जिन लोगों ने हमारी पीड़ा को समझा है, हमारे दर्द को समझा और हमारे साथ जुड़े हैं, वो सब भी लोग आ रहे हैं यहाँ पे। जनप्रतिनिधि जो पार्टी पदाधिकारी है, जिन्होंने पार्टी ज्वाइन कर रखी है, चाहे एमएलए हो चाहे छोटा मोटा जनप्रतिनिधि हो, सब डरे हुए, सहमे हुए। जो निर्दलीय है रविंद्र सिंह की तरह और अदर भी जो पार्टियों से दबे हुए नहीं है, पार्टियों से जुड़े हुए नहीं है, वो लोग अच्छी तरीके से हमारी पीड़ा के साथ में, हमारे दर्द के साथ में 750 किलोमीटर पैदल बिना दर्द और बिना पीड़ा के 3 महीने पैदल चल के कोई नहीं आएगा जयपुर तक। ठीक है, तो सरकार को समझना चाहिए, ये जितने भी लोग हैं सबने बीजेपी को वोट दिया, लेकिन आज सबको पछतावा है कि आज हमारे गाय के लिए जो जमीन छोड़ी गई थी, हमारे लोगों के लिए जो जमीन छोड़ी गई थी, पेड़ थे, पौधे थे, सीमित मात्रा में थे, उन सबको काट के वहां पे सोलर कंपनियां लगा चुके हैं, क्योंकि कंपनियां बड़ी फंडिंग देती है। ठीक है,
और लोगों को क्या फायदा कंपनियों से? उनके हित जुड़े हुए हैं क्या सोलर से? सरकार की हित जुड़ी हुई है, लोगों के क्या जुड़ी हुई है? लोगों के कोई हित नहीं जुड़ा हुआ। लोग नहीं, जो जनप्रतिनिधि है। जनप्रतिनिधियों को कमीशन मिलता है। सोलर कंपनी सीधे जाके जनप्रतिनिधियों से मिलती है, क्योंकि पावरफुल लोग हैं। जब उनसे मिलेगी तो वो कंपनी के लिए सहूलियत पैदा करेंगे। प्रशासन से हो चाहे लोगों से हो, सब लोग बिके हुए हैं। आम आदमी परेशान है, यहाँ सड़कों पे खड़ा है, गेट बंद करवा दिए, ठीक है, रोडें बंद करवा दिए। सब सब इस सरकार के घर की संपत्ति है। हम तो दूसरे देश से आए हुए लोग हैं। रात के 11 बजे परमिशन रद्द की ताकि माहौल खराब हो जाए, लेकिन ये जैसलमेर के लोग हैं, 850, 900, 1000 फीट से पानी सींच के पीने वाले लोग हैं। ये सरकार के गेट बंद करने से डरने वाले नहीं है, ठीक है ना। यहाँ ही डटे रहेंगे, सरकार मांगे मानेगी। देखिए, लोग और भी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आपको मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पर जो लोग हैं वो आ रहे हैं, लगातार भीड़ यहाँ पर बढ़ेगी। लेकिन अभी जो है जैसलमेर का लंबा रास्ता, वहां से लोग जो है निकले हैं। बातचीत करेंगे। और भी यहाँ बुजुर्ग भी हैं, युवा भी हैं जो पहुंचे हैं। क्या कहेंगे? यात्रा निकली है और अभी तक कोई समाधान निकला नहीं। बातचीत भी आपकी हुई, बीच में यात्रा को रोका गया, आपके जनप्रतिनिधियों से बातचीत भी हुई, क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा कि जो भी सरकार हो, चाहे किसी भी पार्टी की हो, वो एक तरीके से कंपनियों की गुलाम हो गई। जनता जिन जनप्रतिनिधियों को वोट देके उनको राजा बनाकर जयपुर भेजती है, दिल्ली भेजती है, उन्होंने सत्ता को इतना स्वार्थी बना दिया है कि वो बिल्कुल बहरे कान करके अपने घरों पे सो रहे हैं और जनता की आवाज अपने खुद के विधानसभा क्षेत्र, सांसद क्षेत्र की, एक आम जन किसान की, पशुपालक की आवाज सरकार के कानों तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। इसलिए जनता चीख पुकार कितने भी करेगी, जब तक ये बिचौलिए हैं बीच में, जब तक हमारी आवाज हो सकता है कि सरकार तक या सत्ता तक ना पहुंचे। बिचौलिए कौन है? बिचौलिए वही है जिनको हमने कुर्सी पे बिठाया है। आपकी किसी से कोई जो बातचीत हुई, उस बातचीत के बाद, क्योंकि जनप्रतिनिधि बीजेपी के भी विधायक हैं जिनसे आपकी बातचीत हुई, जयपुर में आप रुके रहे कई दिनों तक, हाँ यात्री, बातचीत हुई, फिर उसका मैं वो समझौता वार्ता में साथ था, लेकिन उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला, क्योंकि हमने एक आंशिक रूप से मांग की थी कि 5 फाइलें जो हमने यात्रा शुरू की थी 21 जनवरी को, 28 जनवरी 29 जनवरी को हम भादरिया थे, वहां पे हमने जो शर्त रखी कि एक 5 फाइलों की जो मांग है वो आप हाथों हाथ निपटा दो तो हम ये यात्रा रोक के वापस चले जाएंगे। लेकिन उस 8वें दिन से लेकर और वापिस हम जयपुर पहुंचे, जब तक हमारे 64 दिन हो चुके थे, उन 5 फाइलों पे बिल्कुल गौर नहीं किया गया। हमने जयपुर में उस दिन भी यही शर्त रखी थी कि आप ये 5 फाइलें आज निकाल दो और हम आज ही अपनी यात्रा स्थगित करके अपने सारे। और आज की तारीख में किसान और पशुपालक कौन नहीं है? मेरा एक सवाल है सभी से, चाहे कंपनी वाला हो, चाहे सांसद हो, चाहे विधायक हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे किसी भी पार्टी का कोई भी मतलब कार्यकर्ता से लेके और संगठन जो भी है, कांग्रेस है, बीजेपी है, उसमें अच्छे पद पे वो विराजमान है, क्या उसका बाप किसान नहीं था? उसका दादा पशुपालक नहीं था? हिंदुस्तान में ऐसा शख्स बता दो जिसका किसान से और पशुपालन से कोई संबंध नहीं है, खेती से कोई संबंध नहीं है, ऐसा कोई नहीं है। तब तो ये हम सबकी पुकार हो गई। अब कुछ लोग स्वार्थ के चक्कर में, अगर अपने 2 पीढ़ी का पैसा सुरक्षित रखने के चक्कर में अगर ये धोखा कर रहे हैं, तो अपने खुद के साथ धोखा कर रहे हैं। कई जो जनप्रतिनिधि हैं, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी है या अन्य है, जिनसे कोई बातचीत आपकी पहुंची? क्योंकि कई बार लगता है कि ये बातचीत वहां तक पहुंचे, बिचौलियों की आप बात कर रहे हैं। नहीं, बातचीत तो अब किसी पता नहीं साहब। आज हमको 90 दिन हो गए पैदल चलते हुए। हमको मतलब मैं तो बहुत कम चल पाया 5-7 दिन साथ में, लेकिन कुछ ऐसे सदस्य हैं 20-25 आदमी जो आज 3 महीने पहले अपना घर छोड़ चुके हैं। उनके भी घर पे पशु हैं, उनके घर पे बाल बच्चे हैं, उनके घर पे राशन की जरूरत होती है, तेल पानी गैस सब की जरूरत होती है, लेकिन वो अनवरत इस पर्यावरण के काम में और संस्कृति को और सनातन धर्म को, गाय को बचाने में लगे हुए हैं। अब क्या किसी को पता नहीं चला है? हिंदुस्तान में मुझे नहीं लगता ऐसा कोई शख्स है, पूर्वांचल में भी कोई ऐसा नहीं होगा जिसको ये नहीं पता कि ये चीज निकली है कि नहीं निकली। तो हो सकता है कि इनके हाथ में कुछ नहीं है।
किसी जनप्रतिनिधि का समर्थन मिला हो कोई क्योंकि आपके नहीं, वहाँ समर्थन तो साहब सबका मिला साहब, हमें हमारे विधायकों का भी मिला, और अप्रत्यक्ष रूप से दिया कुमारी जी का भी मिला, अप्रत्यक्ष रूप से भजन लाल जी का भी मिला, पर लेकिन ऑन ग्राउंड काम नहीं हुआ। अब पुष्पेंद्र सिंह जी बाली विधायक, उन्होंने हमको सबसे ज्यादा सपोर्ट किया समझौता वार्ता के दौरान। सपोर्ट उनका है, लेकिन हो सकता है उनके हाथ बंधे हुए हैं, वो भी केंद्र सरकार से बंधे हुए हो सकते हैं, तो सपोर्ट तो मिला लेकिन बात तो नहीं बनी। बात नहीं बनी, बिना बात बने तो कोई ऑन ग्राउंड काम नहीं हुआ। काम होना चाहिए तब तो। काम होना चाहिए। कितनी गोचर भूमि आपको जो है? साहब हम जैसलमेर जिले में 2,80,00,000 बीघा जमीन है, जिसमें से 80-85 लाख रेलवे, वन विभाग, पंचायत वगैरह सबको अलॉट हो, पीछे 2 लाख का हम 10% मांग रहे हैं, 20 लाख बीघा जमीन मांग रहे हैं, और वो भी सर्व समाज, पर्यावरण, चिड़िया से लेके गाय से लेके जो भी जानवर रहता है उसके लिए मांग रहे हैं। हम पर्सनल उसमें कुछ नहीं मांग, ना तो मेरे वहां खेत चाहिए मुझे, ना वहां मुर्गा अलॉटमेंट चाहिए, ना वहां नहर चाहिए, तो ये एक सामाजिक कार्य है। लेकिन अभी बीजेपी के अब कई 20 लाख में से हमको अगर 5 लाख भी दे देंगे तो भी हम संतुष्ट हो जाएंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इनकी कुछ मंशा है देने की। लेकिन अभी बीजेपी के पदाधिकारी उधर आपके उधर क्षेत्र में गए थे, वो कह रहे हैं कि हम किसी एक के कहने से नहीं करेंगे। तो क्या एक आदमी कर रहा है क्या? जिस तरह उन्होंने नाम लिया रविंद्र भाटी का, तो आपको क्या लगता है ये राजनीति? भाई रविंद्र भाटी तो हमारी विधानसभा से भी नहीं है, ये सोच तो हमारे विधायकों में, जैसलमेर के विधायकों में होनी चाहिए, लेकिन किसी कारणवश वो नहीं आ पाए साथ में। लेकिन क्या रविंद्र भाटी के ये पर्सनल फायदा होगा इससे? रविंद्र भाटी ने जनता की आवाज के साथ, वो जनता का नेता है, ठीक है, उसको पता है कि जनता के साथ चलना है। मैं ये सशर्त कहता हूं, रविंद्र भाटी अगर निर्दलीय नहीं होकर अगर भाजपा से भी संबंध रखता या कांग्रेस से भी संबंध रखता, तो भी वो जनता की आवाज के साथ सुर में सुर मिलाता। देखिए, लोगों का रोष है और उड़न भूमि को बचाने के लिए यहाँ ये पहुंचे हैं, लगातार यात्रा है। जिस तरह से बीजेपी कह रही है कि हम तो साथ हैं, लेकिन कोई समझौता नहीं हुआ, अब आपको लिखित समझौता चाहिए। भाई लिखित समझौता तो ऐसा होता है कि जो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, अगर कंपनियों को जमीन अलॉटमेंट हो रही है तो पशु पक्षी, अगर गाय का जो माँ का दूध पीता है, गाय और माँ एक बरोबर होती है। अगर पशु पक्षी धर्म के नाते अपन जाते हैं तो धर्म भी करने का नाम लेते हैं, कंपनियों को अलॉटमेंट कर रहे हैं, पब्लिक इधर रो रही है, तो या कंपनियां बिजली लगा रही है, तो बिजली से क्या पशु पक्षी और पब्लिक सुखी नहीं हुई तो बिजली से क्या जल के मरेंगे? बिजली कितनी पैदा करेंगे? जैसलमेर जिले में बिजली की कमी नहीं पैदा करने की, दूसरी जगह लाइट भेज रहे हैं, तो कम से कम कंपनियों की इतनी कर रहे हैं, तो पशुओं की आज से नहीं पूर्वज से जो पुराने ऐतिहासिक सरोवर है वो बच नहीं रहे, होरण बच नहीं रही है, तो पब्लिक सुरक्षित होगी कहाँ? ये नेता लोग अपने अपने बाटियां सेकते हैं, वो इनके लुगाइयों वाला झगड़ा है, एक लुगाई लड़ती है तो दूसरी लुगाई को मेहना देते हैं कि वो आ गया, वो नेता आ गया। क्यों आ गया? वोट तो पब्लिक ने दी, या तो कंपनियों ने वोट दिए, पब्लिक को छोड़ दो, कंपनियों के साथ चले जाओ। जो तुम्हारी को जीता है कंपनियों ने है, तो कंपनियों के साथ चले जाओ। पब्लिक की बात अगर सुनती थी, यहाँ जयपुर क्यों पहुंचते हैं? 700 किलोमीटर से आए हैं, तो वोट देके पछता रहे हो। वोट तो अब देखो ये चलता बढ़ता है, कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, कोई भी हो, ये तो 200 साल पहले अंग्रेजों में गुलाम रहे और वो थे, उन्होंने जीता, और अब वापिस गुलामी आए। जो नेता लोग है कैसे सोचे वो नेता जाने नेता, हम तो यही कहते हैं गऊ जाने, ये जाने, पशु पक्षी इनको पहुंचेंगे, हमारी तो दौड़ है जो दौड़ रहे हैं, प्रयास किया जा रहा है। प्रयास किया। देखो, ये प्रयास कर रहे हैं, रोष भी है और सत्ता के प्रति रोष भी है कि आखिरकार उनकी जो मांग है वो सार्वजनिक मांग है, गोचर भूमि है, उसे कहीं ना कहीं उड़न भूमि है, उसे सरकार जो उनकी मांग है उस पर विचार करे। इसी को लेकर ये पहुंचे हैं, आप जयपुर पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं कि प्रशासन की भी यहाँ पर तैयारियां हैं और प्रशासन ने बैरिकेड्स लगा रखे हैं और आगे जो है लगातार लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। लेकिन इस वक्त सुबह का वक्त है और कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि लगातार यात्री यहाँ जो आए हैं, लंबे वक्त से यात्रा चल रही है, उड़न बचाने की इनकी मांग है। अब देखना है कि आज किस तरह से सरकार से कोई वार्ता होती है, वो आने वाले वक्त में पता चलेगा। हम आपको तमाम अपडेट्स इस पूरी रैली से जुड़ी हुई दिखाते रहेंगे। देखते रहिए पॉलिटिकल पंचायत के लिए। कैमरामैन राकेश के साथ दशरथ सिंह।